हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले 12 साल से मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा हूं और आज ए मोटिवेशनल स्पीकर, आज ए बिजनेस ट्रेनर, मैं मेरे एक्सपीरियंस से कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आपके एकेडमिक्स में, आपका जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसके लिए। उसके साथ ये वीडियो आपका पर्सनल लाइफ और पर्सनल रिलेशन के लिए भी अच्छा होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी अपडेट्स ये चैनल में आता है वो आपको पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में जो टॉपिक्स है उसके ऊपर जाने से पहले मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। तो कहानी कुछ ऐसा है, एक लड़का हॉस्टल में बहुत दुखी रहता है और उनके जो सुपरिटेंडेंट रहते हैं वो देख लेते हैं, गुमसुम बैठा रहता है। तो वो उसको देख लेते हैं और पूछते हैं जाके उसके पास, अरे बेटा क्या हुआ, क्यों दुखी बैठा है? तो वो जो लड़का रहता है वो बोलता है, सर 2 दिन के बाद एक बहुत बड़ा कंपनी अपना कॉलेज में आने वाला है और कैंपस सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन मेरे जो दोस्त है, मेरे जो रूममेट है, मेरे जो साइड रूममेट है, वो मुझे चिढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं वो कैंपस में बैठने के लिए भी लायक नहीं हूं। और सर मुझे भी लगता है कि मैं नहीं हूं, और ऐसा रहा तो मेरा कॉलेज का कैरियर खत्म हो जाएगा और मैं कहीं पे कुछ जॉब नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मैं दुखी हूं। बात सुन के उसके जो सुपरिटेंडेंट रहते हैं वो मुस्कुरा के कहते हैं, अरे पगले, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसका एक सलूशन है। तो मुझे पहले बता कि जब तेरे दोस्त तुझे चिढ़ाते हैं तुझे क्या मन होता है, तू क्या चाहता है करने के लिए? तो वो लड़का बड़ा दुखी से बोलता है, सर सच बोलो तो मुझे लगता है कि मैं उनको 2 घूसा मारूं, किसी को बंदूक तान दूं, मार दूं, गोली कर दूं, कुछ भी कर दूं, मार दूं, बहुत ये होता है। नहीं तो कभी कभी लगता है कि भाग जाऊं ये हॉस्टल से, कुछ नहीं चाहिए, मैं भाग ही जाता हूं, या तो मैं इंटरव्यू ही मत दूं, रूम पे सोया रहूं, फिर जो होगा भगवान के नाम पे देखते हैं। तो ये सुन के उनके जो सुपरिटेंडेंट रहते हैं वो बोलते हैं, नहीं बेटा ऐसा मत कर, मैं तुझे कुछ बातें बताता हूं, वो ध्यान में रख, और तू जो आने वाला तेरा इंटरव्यू है उसको तू क्रैक कर सकता है। तो ये भी थोड़ा खुश हो जाता है, बोला ठीक है सर आप बताइए। तो उसके सर बोलते हैं कि देख, तूने मुझे जो बताया, तेरे को लोग चिढ़ाते हैं, क्या चिढ़ाते हैं कि तू कॉन्फिडेंस नहीं है, तुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, तू किससे बात नहीं करता है, तू किससे घुलता मिलता नहीं है। तो पहला एनिमी, पहला लेसन वो तुम्हें ये सिखा रहा है, वो तुम्हें ये फीडबैक दे रहे हैं कि तुम्हारे में डेवलपमेंट जरूरी है। तो तुम उनके बातों को सुन के भाग मत जाओ, तू उसके ऊपर काम करना शुरू कर दे, तू कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू कर दे, कैमरे के सामने बोल, मोबाइल रख के बोल या आईने के सामने बोल। कॉन्फिडेंस तुझे प्रैक्टिस से मिलेगा, तो प्रैक्टिस कर, वो हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, तुझे तेरे दोस्त चिढ़ाते हैं कि तू ऐसे ही सो के उठ के चला जाता है, कॉलेज चला जाता है, सो के उठ के नहाता नहीं है, धोता नहीं है, किसी किधर भी घूमने चला जाता है, तो तेरा जो ड्रेसअप सेंस है वो अच्छा नहीं है। तो जब तू जाएगा, जब तू इंटरव्यू के लिए जाएगा, अच्छा ड्रेस पहन के जाना, सूट बूट में पहन के जाना, देखना तुझे देख के ही वो सिलेक्ट कर लेंगे। तीसरा पॉइंट, तुझे आई कांटेक्ट नहीं करना आता है, आंख से आंख मिला के तू बात नहीं कर सकता है, उसके लिए लोग तुझे चिढ़ाते हैं। प्रैक्टिस कर, डेली मेरे पास आ, 2 घंटा मेरे से बात कर, जो भी तूने रटा है, जो भी तू बोलना चाहता है वो 2 घंटा मेरे सामने बात कर, मेरे आंख में आंख डाल के बात कर, कॉन्फिडेंटली बात कर, देख तू आगे सब कुछ क्रैक कर देगा। तो दोस्तों, उसके बाद वो लड़का जाता है और इंटरव्यू देके जब आता है, जब रिजल्ट निकलता है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जो टॉप 10 लड़के थे वो टॉप 10 लिस्ट में ये लड़का रह जाता है। तब सब पूछते हैं, तू कैसे आ गया, तू तो टॉप 100 में भी नहीं था, टॉप 10 में कैसे आ गया? तो उसका स्टोरी बताता है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता था कि जो फीडबैक हमारे लिए रहता है वो फीडबैक को हम ठीक से यूज नहीं करते हैं। हम
कुछ साइकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने कुछ स्टडी किया है, हमारा जो दिमाग है जब कोई हमको नेगेटिव फीडबैक देता है तो ये क्या समझ लेता है, इसको एक थ्रेड के जैसे मान लेता है हमारा माइंड। तो थ्रेड जब आता है उसको वो प्रोटेक्ट मतलब उसके एग्नेस्ट में कुछ करना चाहता है। तो माइंड हमेशा क्या, मैं उसको क्या बोलता हूं, मेरा एक थ्योरी है गन रन और सुन, गन रन और सुन थ्योरी। जब कोई बात हमारा एग्नेस्ट में होता है तो माइंड पहले ये बोलता है कि उसको गन दिखा, मतलब उसके एग्नेस्ट में चला जा, या तो फिर उससे भाग जा, या तो फिर सुन रह जा, कुछ नहीं करना। जैसे वो लड़के के साथ हुआ, वो आइदर चाहता था जाके घुसा मारेगा, या तो हॉस्टल से ही भाग जाएगा, या फिर इंटरव्यू ही नहीं देगा। तो माइंड पहले ये करता है, रन गन सुन थ्योरी पे काम करता है। लेकिन दोस्तों आज हम एक ट्रिक्स एंड टिप्स हम बताएंगे कैसे आप इससे ओवरकम कर सकते हैं। जिंदगी में हम हमेशा फीडबैक ही लेते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी सीख रहे हैं, आप गिटार सीख रहे हैं, आप डांस सीख रहे हैं, कुछ भी आप जब सीखते हैं तो आप फीडबैक लेते हैं, सर को पूछते हैं कि हम इसको इंप्रूव कैसे करें, हम आगे कैसे बढ़े। तो एक अच्छा फीडबैक लेके आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हमको कोई बुरा बोल देता है या जो हमारे एग्नेस्ट में आ जाता है, तब हम वो फीडबैक को रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उससे भागना चाहते हैं, उससे दूर जाना चाहते हैं, जिसके लिए हम क्या मिस कर देते हैं, हमारा जो पर्सनल ग्रोथ हो सकता था, हम जो आगे बढ़ सकते थे, उसको हम मिस कर देते हैं। तो ये जो गोल्डन रूल मैं आपको देने वाला हूं, आप मान लीजिए पहला पॉइंट है, आप जजमेंटल मत बनिए। देखिए, जब समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने एक प्रेजेंटेशन आपके कलीग को दिखाया, तो आपका कलीग बोल रहा है इसमें थोड़ा व्हाइट बैकग्राउंड करता और ये जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा राइट साइड में रखता तो थोड़ा अच्छा लगता। तो हम क्या सोचते हैं, तू तो बड़ा चौधरी है, तेरा प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है। या तो फिर हम सोचते हैं नहीं गलत है, मेरा प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा है। या तो फिर हम कुछ नहीं करते हैं, ऐसे बोलते हैं ठीक है जो तू बोले। तो ऐसा रिएक्शन देने से अच्छा है आप क्या करें, आप उनको जजमेंटल ना करके क्वेश्चन पूछे, मतलब क्या करने से हम इसको अच्छा कर सकते थे। तो पहला जो रूल है वो है जजमेंटल मत बनिए, अवॉइड जजमेंट्स। आप जितना उनको इंटरोगेट करेंगे, जितना उनसे फीडबैक लेंगे, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ये जो जजमेंट है उनको अच्छा करने के लिए पहले आपको उनका जो बातें हैं उनको सुनना पड़ेगा, केयरफुली सुनना पड़ेगा। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है केयरफुली लिसनिंग। जब तक आप किसी के बात को केयरफुल सुनेंगे नहीं, तब तक आप उसका फीडबैक समझ नहीं पाएंगे। और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आना चाहिए कि आप उसके बात को सुन रहे हैं। अगर आप ऐसे करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, या फिर बोलेंगे हाँ मोबाइल देखते रहेंगे, तो फिर उसको समझ में आ जाएगा कि आप उसके साथ रिलेट नहीं हो पा रहे हैं। तो वो क्या करेगा, जो फीडबैक वो देने वाला है वो भी नहीं देगा, जिससे आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे। तो सेकेंड पॉइंट है, आप उसका जो बातें हैं उसको ध्यान से सुने। थर्ड पॉइंट है आस्किंग क्वेश्चंस। देखिए, कुछ फीडबैक्स रहता है जो आपका समझ में नहीं आता है, मतलब आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप उस टाइम में फाइट ना करके, उसके एग्नेस्ट ना जाके, उनको क्वेश्चन कीजिए कि मैं इसको कैसे डेवलप कर सकता हूं, या फिर इससे कैसे प्रोग्रेस कर सकता हूं। तो आप उसको क्वेश्चन कीजिए, तो फिर क्या होगा, आप उसको समझ पाएंगे बेहतरीन तरीके से, और आप उसको यूजफुल करके आपके जिंदगी में जो भी है आपके टाइम में लगा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो है एप्रिशिएट करना। देखिए, जो फीडबैक दे रहे हैं उससे आप डेवलप कर रहे हैं। जैसे मैं पहले वीडियो बनाता था
कुछ ब्लर आता था, कुछ लाइट नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था, कपड़े नहीं थे। तो मैंने बहुत सारे फीडबैक लिए, मुझे बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिए कि आप इसमें डेवलप करो, आप उसमें डेवलप करो। तो अप्रिशिएट कीजिए, जो आपको फीडबैक दे रहे हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए। और जो लास्ट पॉइंट आता है वो लास्ट पॉइंट है एक्शन। अगर आपने आइडियाज ले लिया, आपने फीडबैक ले लिया, आपने बातचीत कर लिया, आपने क्वेश्चनिंग कर लिया, सब कर लिया, करने के बाद आप एक्शन मोड में आएंगे, एक्शन करेंगे, तो फिर आगे जाके आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एक्शन मोड में आने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स पे ध्यान करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कहीं पे स्पीच दे रहा हूं, तो जब मैं स्पीच दे के आ रहा हूं उसके बाद मैं देखता हूं कि मैंने उसमें क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स रखा है। मतलब मेरा वॉइस सही पिच में था, मैं जो सोचा था डिलीवर करने के लिए वही स्पीच मैंने डिलीवर किया है। जो भी अपना पॉइंट है, आपको कोई शाबाशी दे ना दे, लेकिन आप अपने पीठ एक बार थपथपा दीजिए कि मैंने जो सोचा था वो मैंने डिलीवर किया है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है आपका पॉजिटिव पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट जो है वो है इंप्रूवमेंट एरियाज। जो आपने स्पीच दिया उसमें क्या क्या आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको फीडबैक मिला है उसको आप कहीं पे नोट कीजिए। आपके सर है, आपके मेंटर है, उनके साथ आप डिस्कस करके आप पूछ सकते हैं कि यह कहां कहां पे मुझे डेवलपमेंट करना चाहिए, कहां कहां पे मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो वो जो डेवलपमेंट मिलेगा वो आपको और एक बुलंदी पे ले जाएगा। मे बी जो आपको फीडबैक दे रहे हैं वो वही के वही रह जाएंगे, आप आगे जाके बहुत ऊपर चले जाएंगे। तो इंप्रूवमेंट एरिया में आप थोड़ा काम कीजिए। थर्ड पॉइंट जो रहेगा क्वेश्चनिंग रहेगा। देखिए कुछ कुछ पॉइंट में आपको जो फीडबैक मिलता है वो आपको समझ में नहीं आता है। मतलब आप एक ऑडिटोरियम में 1000 लोगों को जब कभी स्पीच देने के लिए जाएंगे, मे बी आपका पिच थोड़ा दमदार होना चाहिए। आप 10 लोगों के सामने जैसे बोल रहे हैं, आप जब 50,000 ऑडियंस के सामने बोलोगे तो मे बी आपको थोड़ा अलग होना चाहिए। तो बहुत सारा क्वेश्चंस जो जनरेट होता है तो वो आप आपके मेंटर के साथ डिस्कस कीजिए। जो भी आप जिनको सफल मानते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं, उनके साथ डिस्कशन कीजिए कि आपको कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है वो है क्वेश्चनिंग। और फोर्थ पॉइंट जो है वो है आइडियाज, स्किल्स। आपका जो आइडियाज है, आप जो भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट के ऊपर कर रहे हैं, फीडबैक के ऊपर कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आप उससे आपके दिमाग के आइडिया से, आपका न्यू डेवलपमेंट आइडिया से और कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके ऊपर आप काम कीजिए। तो हमने सोचा कि हम एक स्पीच देंगे 10 लोगों के साथ, आपने फीडबैक लिया, 15 लोगों के साथ डिस्कशन किया और 50 लोगों के सामने एक अच्छा स्पीच दिया, फिर उनके क्वेश्चनिंग किया, फिर बातचीत किया, उसके बाद आपने हजारों लोगों से बात किया और आपने आइडियाज लगाया। इतना बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन हो गया कि एक दिन आएगा लाखों लोग आपको देखने आएंगे। आपके आइडियाज के बदले में आप लाखों लोगों को एक अच्छा मोटिवेटर दे सकते हैं। सॉरी। तो दोस्तों मेरा पॉइंट सिर्फ इतना ही था कि फीडबैक लेना कुछ गलत बात नहीं है। हो सकता है एक फीडबैक आपका जिंदगी बदल दे, तो उस पॉइंट को आप नेगेटिव ना लेके पॉजिटिवली आगे लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें हम डिस्कस करते रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नीचे हमको ये कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। आपका जो भी कमेंट रहेगा हम उसका आंसर देने के लिए हमेशा तैयार हैं। नमस्ते, वंदे मातरम।